बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सलाखों के अंदर पहुंचते हैं गुनाहगार और उनके गुनाहों का खुलता है राज। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उसे जेल की सेल में गैंगस्टर तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके जुर्म का सिलसिला चलता ही रहता है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए बेऊर जेल के पीछे का पूरा सच। सलाखों में गैंगस्टर राज। फोन कॉल से खूनी खेल। बेऊर जेल की सुरक्षा फेल। जेल में बंद कुख्यात कर रहे खूनी गेम। जेल का पूरा सच। बिहार के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित जेल में आपका स्वागत है। ये है बेऊर जेल, जो राजधानी पटना में स्थित है, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और यहीं से पूरे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की रणनीति बनाते हैं। फिर पुलिस गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर इसी जेल की सेल में डाल देते हैं। इस जेल की चार दीवारी के अंदर ना जाने कितने कुख्यात और मोस्ट वांटेड बंद हैं। हर रोज गैंगस्टरों का आना जाना इसमें लगा रहता है। कोई जुर्म में जेल की सेल में पहुंचता है, तो कोई बेल में बाहर निकलकर खूनी खेल में जुट जाता है, तो कोई जेल के सेल में बंद रहकर अपनी बादशाहत और खौफ कायम रखने की जुगत में साजिश रचता रहता है और जेल की सेल से ही खेल कर देता है। अपनी कारस्तानी के लिए बिहार का सबसे बड़ा और सुरक्षित जेल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार भी बेऊर जेल से खूनी खेल का खुलासा हुआ है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब सरकारी दीवार भी सुरक्षित नहीं है। सुनिए। बिहार के इस सबसे बड़े जेल से हत्या, रंगदारी समेत विभिन्न संगीन अपराधों को लेकर साजिश रचने का सिलसिला सालों से चला आ रहा है। अधिकारी तो बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो साजिश रचने का यह सिलसिला। बिल्कुल सही सुना आपने। अधिकारी तो बदल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है बेऊर जेल की सेल से रची जाने वाली नापाक साजिश। तमाम सुरक्षा के बावजूद जेल में बंद गैंगस्टर और कुख्यात सिर्फ एक फोन कॉल से हत्या और रंगदारी की साजिश करते आ रहे हैं, जिसे रोकने में बेऊर जेल प्रशासन हर मोर्चे पर फेल है। पंचायत चुनाव के दौरान जानीपुर थाना के फरीदपुर में दिन दहाड़े रामपुर फरीदपुर मुखिया नीरज कुमार और नौबतपुर थाना क्षेत्र की जमलपुरा वार्ड 9 के सदस्य संजय वर्मा की हत्या कर दी गई थी। वो तारीख थी 14 दिसंबर 2021। इस दिन दहाड़े फरीदपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था और नीरज कुमार के परिवार में सन्नाटा पसर गया था। जबकि 12 दिसंबर को जमलपुरा के वार्ड पार्षद 9 के पार्षद संजय वर्मा की हत्या हुई थी। दोनों हत्याकांड के ठीक 2 महीने बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। जी हाँ, नीरज मुखिया और वार्ड सदस्य संजय वर्मा की हत्या की साजिश बिहार के सबसे बड़े और सुरक्षित जेल बेऊर जेल से रची गई थी। लेकिन पुलिस अभी उस अपराधी के नाम का खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस तफ्तीश कर रही है और अपराधी के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखकर कई और मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि इससे जांच पर आंच आ सकती है। लेकिन सवाल वही है, वो अपराधी कौन है
जो जेल में रहकर खूनी खेल की साजिश रच रहा है, खुलासे का इंतजार है। पटना के चर्चित नीरज मुखिया हत्याकांड के खुलासे के बाद पटना पुलिस और जेल प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस हत्याकांड की साजिश इसी बेऊर जेल से रची गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 शूटर समेत 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब भी छापेमारी लगातार की जा रही है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि मुखिया और वार्ड पार्षद की हत्या का षड्यंत्रकर्ता और लाइनर एक ही आरोपी है, लेकिन दोनों कांडों में अलग अलग शूटर्स को हायर किया गया था। दोनों की हत्या चुनावी रंजिश में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में विकी कुमार, ओमकार, राजकुमार, कुंदन कुमार और जेल में आरोपित का गुर्गा, नकुल कुमार, जेल में बंद आरोपित का गुर्ग, राहुल कुमार जिसका बाइक इस्तेमाल हुआ और फरीदपुर का पूर्व मुखिया मिथिलेश कुमार उर्फ अमिताभ साजिशकर्ता और लाइनर है। यह पूरा खेल चुनावी रंजिश को लेकर हुआ है। नीरज की हत्या के पीछे मुख्य साजिशकर्ता पूर्व मुखिया मिथिलेश उर्फ अमिताभ कुमार है। यह चाहता था कि नीरज की हत्या कराने के बाद उपचुनाव में अपने ही आदमी को खड़ा कर मुखिया बना दे और चुनाव में खर्च 17 से 18 लाख रुपए रिकवर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम 81 वोट से मिथिलेश हार गया और इसके बाद इसने जेल में बंद इसी गांव के ही गैंगस्टर को 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। 3 शूटर को सेट किया गया और नीरज की हत्या करवा दी गई। इससे पहले भी नीरज मुखिया की हत्या करने की कोशिश की गई थी और इसी तरह से जमलपुरा के वार्ड सदस्य की हत्या के लिए भी बेऊर जेल में बंद आरोपी ने ही 8 लाख रुपए की सुपारी ली और 2 शूटर को सेट कर उसकी हत्या करवा दिया। बेऊर जेल में जो मेन षड्यंत्र करता है वर्तमान में बेऊर जेल में ही है, उसी के आसपास के ही रहने वाले हैं और ये मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि इस बीच में मुलाकात ही खुल गई थी ना, कांड के पहले वो जेल जा चुके थे या बहुत बारी जेल जा चुके हैं। कांड के दौरान वो जेल में थे? हाँ, कांड के दौरान वाला हत्या भी चुनावी रंजिश ही है। जी, दोनों चुनावी रंजिश है, दोनों चुनावी रंजिश। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बेऊर की 4 दीवारी के अंदर से नापाक साजिश रची गई हो। इससे पहले भी इस तरह की हत्या, लूट और रंगदारी की साजिश रची जा चुकी है, जिसकी लंबी फहरिस्त है। सोना लूटकांड में बेऊर जेल में बंद एक कुख्यात पर जेल के अंदर से कई लोगों की हत्या कराने का आरोप लग चुका है। चाहे हाजीपुर जेल में अपने ही गुर्गे की हत्या कराने का मामला हो या फिर हावड़ा में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का हो, चाहे महंत ब्रजेश मुनि से रंगदारी मांगने का मामला हो या फिर स्वर्ण व्यापारी अमित कुमार से रंगदारी मामले का हो या रणधीर जायसवाल उर्फ कल्लू जायसवाल की हत्या की साजिश हो, इसी जेल की सेल से रची गई थी। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। कुछ ऐसे कर्मचारी जो लोग हैं जो ज्यादा दिन से जेलों में एक ही जगह बने हुए हैं, उन लोग साठगांठ करके मतलब अपना रहता है, हाँ, कर देता है, जिसके चलते मतलब कारा प्रशासन की बदनामी होती है। अपराधी जेल कर्मचारियों के मिले भगत से साजिश रच रहे हैं? क्या जेल कर्मचारी ही मोबाइल फोन उपलब्ध करवाते हैं? और अगर नहीं तो जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचता है? जेल में बंद गैंगस्टरों की नापाक साजिश के पीछे का आखिर सच क्या है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिस पर बेऊर जेल प्रशासन को विचार करने की जरूरत है और अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही बेऊर जेल की छवि धूमिल होती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे
और कुख्यात जेल की सेल से नापाक साजिश रचते रहेंगे। गैंगस्टरों के लिए सेफ जोन बनी बेउर जेल की सुरक्षा को पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर जेल के अंदर की तस्वीरें वायरल होती रहती है, जिसमें कुख्यात अय्याशी और बादशाहत दिखाते नजर आते हैं। इस तरह की कारस्तानी को रोकने की जरूरत है और सरकारी दीवार की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जेल में बंद अपराधियों के जहन में खौफ कायम रहे और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोपालगंज में हुए मर्डर का पूरा सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अठारह फरवरी की तारीख थी, रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव सहारात के सन्नाटे में तब्दील था। अचानक तबरेज के मोबाइल की घंटी बजी और वो फोन लेकर घर से निकल गया, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया। उसके आगे जो हुआ वो बेहद डरावना है। देखिए रिपोर्ट। रात के 12 बजे बजी मौत की घंटी, इन पर पानी फेर दी और वो काल की गाल में समा गया। सुबह होते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। मीडिया द्वारा मिली है और ये 12 साढ़े 12 बजे के बाद कॉल आया। उसके बाद ये गया घर से निकल के, घर पूछा लो तो बोल रहे 5 मिनट में आ रहे हैं। और शाम तक सोशल मीडिया द्वारा हम लोग को पता चला कि भाई है मेरा तबरेज आलम, और इसका 100 मुजावना के नहर पे मिला। और फिर हम लोग रात में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से गोपालगंज चला गया था। सुबह 6 बजे मालूम हुआ, ग्रामीण जानता हमारे पथरा मौजे के कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि देखिए मुजावना और पथरा पुल के बगल में पथरा ग्राम के नदी के किनारे एक अज्ञात लाश को लोग बिगे हुए हैं, ये आप थोड़ा पुलिस को कंफर्म कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं थाना में। मुखिया गोरख साह ने ग्रामीणों की सूचना पर मांझागढ़ थाने की पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि 18 फरवरी की रात मांझागढ़ थाना क्षेत्र के नासिक छपरा गांव निवासी तबरेज आलम खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। घर के भी सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को तबरेज के मोबाइल फोन पर घंटी बजी और वो नींद से उठ गया और फोन पर बातें करने लगा। फोन पर दूसरी ओर से आ रही आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। तबरेज ना चाहते हुए स्याह रात में उसकी ओर खींचा चला गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपनी मां तबस्सुम खातून को 5 मिनट में घर वापस लाने की बात कहा था, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब सुबह हुई तो मुजौना नहर के पास तबरेज की लाश मिली, जिसके बाद हाहाकार मच गया। वो अपनी मां तबस्सुम खातून को 5 मिनट में घर वापस आने की बात कहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। जब सुबह हुई तो मुजौना नहर के पास तबरेज की लाश मिली, जिसके बाद हाहाकार मच गया। मृतक के भाई सोनू आलम ने बताया कि जिस शख्स से मृतक तबरेज आलम बात करता था, उसके नंबर को पुलिस को दे दिया गया है, जिससे आधार बनाते हुए पुलिस कॉल डिटेल्स के आधार पर हत्या की तफ्तीश कर रही है। सुनिए। अभी ये सब प्रभारी ही बताएंगे। नंबर दिया गया है थाने में, ट्रेस होगा। ट्रेस करने के बाद ही पता चलेगा किससे बात हुई है, किससे बात नहीं हुई है। क्या करते थे? ये तो पढ़ाई करता था, मेरे साथ ही एक ही कॉलेज में थे हम लोग, भोपाल। सोनू और तबरेज दोनों एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। शव मिलने के बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंज रही थी। मां तबस्सुम खातून का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो बेसुध पड़ी थी, क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। शैतान उसे मौत के घाट उतार दिए। भाई सोनू का भी कलेजा चाक हो गया, आंखों से आंसू सूख चुके थे। वो बार बार फोन पर बात करने की बात को दोहराता रहा। अब सवाल ये है कि तबरेज के मोबाइल फोन पर 18 फरवरी की रात किसका कॉल आया था? दूसरी तरफ फोन पर बात करने वाला शख्स
कौन है? आधी रात को उसने तबरेज को क्यों बुलाया? क्या तबरेज की किसी से दुश्मनी थी? अगर नहीं तो क्या प्रेम प्रसंग में इस हत्या को अंजाम दिया गया है? आखिर क्या है तबरेज के मर्डर के पीछे का सच? हत्या के बाद मांझागढ़ थाने की पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है और मामले की तफ्तीश कर रही है। उसके कॉल डिटेल्स को संजीदगी से खंगाल रही है, क्योंकि उसके मोबाइल फोन में कातिल का नाम है जिसने आधी रात को उसे मिलने के लिए बुलाया था। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और मर्डर से पर्दा उठाती है, सच से रूबरू करवाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।